इंडिया आफ्टर गांधी रिटन बाय रामचंद्र गुहा का चैप्टर 2 फर्स्ट चैप्टर भी मैंने कराया हुआ है। चैप्टर 2 राज्य की चुप्पी, द साइलेंस ऑफ द स्टेट। यह अध्याय आज़ादी के बाद के भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और मानवीय चुनौतियों पर केंद्रित है, जब राज्य की व्यवस्था लगभग ठप हो गई थी और जनता अनिश्चितता और भय के माहौल में जी रही थी। राज्य की संस्थाएं अस्त व्यस्त और असहाय। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की प्रशासनिक मशीनरी बिखर चुकी थी। अफसरों को स्थानांतरित किया गया, कई ने इस्तीफा दे दिया और कई अधिकारी अस्थायी शिविरों में सेवाएं देने में असमर्थ थे। पुलिस और सेना भी पूरी तरह से सांप्रदायिकता से प्रभावित हो चुकी थी। नेक्स्ट, दिल्ली में दहशत और भगदड़। दिल्ली शरणार्थियों से भर गई थी। हजारों हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से आए थे। दूसरी ओर दिल्ली में मुस्लिमों को शंका और हिंसा का सामना करना पड़ा। इस समय केंद्र सरकार भी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही। नेक्स्ट, गांधी फिर सक्रिय होते हैं। गांधी जी ने दिल्ली में भी उपवास और पदयात्राएं शुरू की ताकि हिंसा रुके। उनके प्रयासों से कई स्थानों पर मुसलमानों की रक्षा हुई और हिंदू सिखों को भी अहिंसा का मार्ग अपनाने का संदेश मिला। उन्होंने कहा, अगर भारत सच्चा लोकतंत्र बनना चाहता है तो उसे अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। नेक्स्ट, नेहरू और सरकार की विवशता। प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी चिंता जताई कि अगर स्थिति नहीं संभली तो देश टूट भी सकता है। उन्होंने सेना को सख्त निर्देश दिए, लेकिन सेना के भीतर भी सांप्रदायिक भावना देखी गई। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए सरदार पटेल को भी मजबूती से सामने आना पड़ा। शरणार्थी संकट, मानवीय त्रासदी। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट से लाखों शरणार्थी भारत आ चुके थे। इन्हें खाने, रहने और पुनर्वास की ज़रूरत थी। सरकार ने शिविर, राशन और बसावट योजनाएं बनाई, लेकिन सीमित संसाधनों से काम करना कठिन था। रामचंद्र गुहा बताते हैं कि यह वह समय था जब भारत सरकारी तंत्र की चुप्पी और कमज़ोरी से जूझ रहा था, परंतु यह भी वही समय था जब गांधी जैसे नैतिक नेता और कुछ बहादुर प्रशासनिक अफसरों ने देश को गिरने से बचा लिया। वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।